अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेरी कामयाबी के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे कि प्रोग्राम का सिलसिला जारी और सारी, और मैंने हमेशा से कहा कि मुख्तलिफ टीम के लोग हमें ज्वाइन करेंगे और आज हम आपको मिलवाएंगे मॉडल से, जो कि बहुत बेहतरीन मॉडल हैं, फीमेल हैं और बैंकर भी हैं। और सबसे अच्छी बात कि जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो इनकी जो माशाल्लाह जुल्फ़ें हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और कहते हैं कि लेंथ अच्छी है। और कहता है, कहा यह जाता है कि जो बैंकर हजरात होते हैं वो बेचारे बातें सुन सुनकर, टेंशन ले लेकर उनके बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ साथ खूबसूरत आवाज़ हर एक को बहुत अच्छी लगती है और खूबसूरत आवाज़ के मालिक इंसान जो हैं वो हर दिल में घर कर जाते हैं, क्योंकि आप उनकी आवाज़ सुनते हैं, उससे महजूर होते हैं और साथ साथ फिर आप उनसे एक कनेक्शन बना लेते हैं और फिर आप फील करते हैं कि नहीं, ये बंदा इस टाइम पे प्रोग्राम करेगा तो मैंने उसको सुनना है ज़रूर है और उसकी ही आवाज़ में प्रोग्राम सुनना है। तो आज कौन कौन मौजूद है आपको बताएंगे कि सारा जॉनसन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। पहले उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम है। बहुत बहुत शुक्रिया कि कैजुअल बहुत बिजी होता है, बैंकर हैं आप और माशाल्लाह ये मैं बाल आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त हैं। तो ये मैं आपसे राज तोड़ कर पूछूंगा कि इतनी फ्रेश कैसे हैं आप, क्योंकि बैंकर को ये कहा जाता है कि बेचारे सुन सुन के ना आईब्रोज के भी बाल झड़ जाते हैं बेचारों के। तो आपके तो माशाल्लाह अच्छे बाल हैं। थैंक यू और जी इसी के साथ आवाज़ की दुनिया के बादशाह जामीन को लकब मिला और जमील अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील। वालेकुम अस्सलाम और खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भाई के शॉर्ट टाइम पे आप लोग आते हैं और आपसे तो काफी पुराना कनेक्शन भी, क्योंकि आप हमारी यूं समझ लीजिए पेटी भाई। अच्छा जमील, सबसे पहली बात, इंटरव्यू देते हुए इंटरव्यू कैसा? जिंदगी में पहली दफा किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहा हूँ और जिंदगी में बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने लिए और कंडक्ट किए और बहुत बड़े बड़े नाम भी उनमें शामिल हैं, लेकिन आज पहली दफा किसी को इंटरव्यू देते हुए मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि इंटरव्यू किस तरह दिया जाता है। नहीं, अब एक्सपीरियंस होगा जब आप नए नए के, क्योंकि काफी बच्चे नए रेडियो की दुनिया में भी या माइक के सामने आते हैं तो हम उनको कहते हैं बोलो। अब पता चलेगा कितना मुश्किल पता चलता है कि आपके सामने कोई एंकर बैठा हो और फिर आपको बताना पड़ता हो कि जी आपने क्या किया, क्या कुछ किया अपनी जिंदगी के अंदर, तो बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी ना। और मुझे आज फील हो रहा है कि वो चीजें जो हैं वो किस तरह जो है वो महसूस करते होंगे वो लोग जिन लोगों का हमने इंटरव्यूज किए हम लोगों ने। सही, तो ऐसा होता है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा जमील के उर्दू का जो हम कहते हैं ना कि एक गजल और एक शेर पढ़ने के आप बादशाह हैं और माशाल्लाह उसमें जो आपकी आवाज़ है, जो रिदम है और जो पिच है आपकी, उसकी तारीफ करते हुए शायद मेरे अल्फाज कम पड़ जाए, आप उससे बहुत ऊपर है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। और बस कोशिश है, कुछ असातिज़ा की मेहरबानी है, उनसे बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात जो है वो जो दर्सगाह है हमारी रेडियो पाकिस्तान, सही, वो एक ऐसी दर्सगाह है कि अगर कोई भी शख्स जो सीखने का मुतलाशी है और वो चाहता है कि उर्दू उसकी अच्छी हो जाए, रवानी उसकी अच्छी हो जाए, सही, अल्फाज की अदायगी उसकी अच्छी हो जाए, तो मैं यही कहूँगा कि उन्हें रेडियो ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल जी। और जो लोग रेडियो से फारिग तहसील हुए या रेडियो में काम कर रहे हैं, तो आज भी अगर उनसे बात की जाए या उनको सुना जाए तो एक अलग ही फील उनकी आवाज़ में महसूस होती है, जो आपकी आवाज़ में फील हो रही है। शायद ये बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल एक वो पिच आती है ना जो हमारी आवाज में नहीं होती है, ये खनक होती है हमारी आवाज में। अच्छा, मैं आपसे जामी, आपसे क्योंकि आपका लकब है जामी, तो मैं आपको जामी के नाम से ही बोलूंगा। जामी प्लीज थोड़ी सी उर्दू ना हम आसान में बोलेंगे, क्योंकि यूथ सुन रही है, उनकी उर्दू बड़ी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आसान उर्दू में आपसे गुफ्तगू जारी है, क्योंकि हमारी यूथ वो है कि खैर है, नॉट खैर है, खैर है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जी सारा, आपकी तरफ आते हैं कि ये बताएंगे कि बहुत सारे ब्रांड शूट्स आप कर रही हैं और ज्यादा कंफर्टेबल शलवार कमीज शूट्स पे कर रहती हैं या आपको अच्छा लगता है कि आप वेस्टर्न वियर पे ज्यादा, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हमें पाकिस्तानी ड्रेस बहुत पसंद है, तो क्या ज्यादा अट्रैक्ट करता है आपको शूट जिसमें बहुत कंफर्टेबल रहती है, मतलब उस शूट का इंतजार होता है कि आपको कॉल आ गई, अब टाइम कब होगा, मैंने शूट पर जाना, और एक होता है यार जाना है, ठीक है जा रही हूँ, कौन सा वाला ऐसा शूट होता है और कौन सा जिसमें बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है कि नहीं बस पहुंचना है? देखिए, बीइंग अ मॉडल यू हैव टू बी वर्सेटाइल, ठीक है, आपको हर चीज के लिए आपको वेलकमिंग, अब ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी कल्चर में रहते हैं तो उस तरह के कल्चर को प्रमोट करना ज्यादा अच्छा लगता है, बट बीइंग अ
अ मॉडल, यू आर अ ब्रांड, आप किसी ब्रांड को प्रमोट करें, आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको फिर हर चीज के लिए वेलकमिंग होना पड़ता है। आपको हर चीज में कंफर्टेबल नहीं भी है तो दिखाना पड़ता है यू आर कंफर्टेबल, ताकि बिल्कुल बिल्कुल ताकि वो आप करेंगे तो आपको जो देखेगा वो भी उसमें एक कंफर्ट, उसको भी फील होगा कि हाँ ये कंफर्टेबल है, मैं भी ये पहन सकता हूँ। तो एक कनेक्शन ऑडियंस के साथ बनाना बहुत जरूरी है। आप खुद कंफर्टेबल दिखेंगे तभी कोई उस ब्रांड को बाय करेगा। वेरी नाइस। तो बीइंग अ मॉडल यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आपका पर्सनल फेवरेट मैं ईस्टर्न में भी लेकिन ज्यादा कहेंगे ईस्टर्न में ही मुझे अच्छा लगता है। ईस्टर्न में अच्छा लगता है। ये है हमारा पाकिस्तानी कल्चर अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं ना कि आपका वेस्टर्न आप पहन लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ऑफिस में जाना है आपका गेटअप, लेकिन जो हमारा पाकिस्तान है उसका ड्रेस बहुत खूबसूरत है। और अब तो ईस्टर्न भी ईस्टर्न कहा रहा है, इसमें भी इतना कुछ आ गया है। पाकिस्तानी जहां आते हैं अपना ले आते हैं सारा। बिल्कुल, उसमें भी इतने सारी वेरिएशंस आ गई हैं। उसके जीन्स के साथ वेयर करो, कुर्तीज हैं, डिफरेंट चीजें हैं, तो वो हम कर सकते हैं। आपने तो ये बात की है, एक जगह मैं गया तो वो कह रहे हैं कि हम फ्राइड राइस बनाने बेटा तड़का लगा देना फ्राइड राइस को। बिल्कुल ना, तो पाकिस्तान में बल्कि ड्रेसेस में अगर देखा जाए तो हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब जो है जब बड़े ओकेजन पर जाते हैं और बड़ी तकारीब होती हैं तो उसमें आमतौर पर जो है जिस तरह का वो पेशावरी चप्पल पहनते हैं, सही, तो उस तरह से वो जब महसूस होता है लोगों को, तो बाहर के जो लोग हैं कहते हैं कि हमें भी शायद ये पहनना चाहिए, कोई नई चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि रिप्रेजेंट करते हैं अपने मुल्क। और आप जब जाते हैं तो आप ग्रीन पासपोर्ट लेकर जाते हैं, तो यू हैव टू मेक इट कि पूरी दुनिया में ग्लोबली हम जाने जाएं। चले जी, बैक टू द प्रोग्राम आते हैं और अब हम पूछते हैं आप लोगों से वो बातें जो आपको आपके माजी में ले जाएगा। ठीक है जी। तो सारा से पहले सवाल कि सारा किस मिजाज की बंदी हैं? गुस्सा करती हैं, गुस्सा पीना जानती हैं, या फौरन से रिएक्शन दे देती हैं? मैं किस मिजाज की, डिपेंड करता है सिनेरियो पे, सिनेरियो और लोगों पर। सही। अगर मैं घर में हूँ वैसे मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करती हूँ। सही। कोशिश कर रही हूँ वर्क करने की, अपनी जो खामियां कहेंगे, बिल्कुल खामियां कहेंगे कि पेशेंस होने चाहिए। मेडिटेशन करती हूँ उसके लिए, जो मैंने रिसेंटली 1 ईयर से स्टार्ट किया, बहुत फर्क पड़ा है। उससे पहले मैं ज्यादा रिएक्टिव थी और एज के साथ भी कहते हैं नहीं इतना ज्यादा नहीं है, बट रिएक्ट जल्दी कर देती हूँ, मतलब थोड़ा क्या इम्पेशेंट हूँ कहेंगे, तो रिएक्शन मेरा जल्दी आता है। तो टेम्पर चाइल्ड है इस वजह से या नहीं, आपका स्टार ऐसा है, क्या बिलीव करती हैं आप? पैम्पर्ड चाइल्ड तो मैं एक एज तक रही हूँ, बिकॉज मैं अपने घर में बड़ी हूँ, तो एक एज तक मैं ओनली वन तो नहीं है, नहीं ओनली वन नहीं हूँ, लेकिन बट काफी वक्त तक ओनली वन थी। लाइक मेरी और मेरी छोटी सिस्टर का जो एज डिफरेंस है दैट इज ऑफ 7 to 8 years। वो तब तक मैं एक पैम्पर्ड चाइल्ड थी। तो वो कहीं ना कहीं आता है मेरी नेचर में, और बड़े को आप जैसे कि हमारे कल्चर में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नहीं, अच्छा, आप बाउंडिंग है सिस्टर से? सॉरी, बाउंडिंग है सिस्टर से? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सिस्टर्स में हो जाती, भाइयों में थोड़ा मसला होता है। क्यों जामू? नहीं लड़ते भी हम, ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन बॉन्डिंग जहाँ होनी चाहिए है, और जहाँ पे होती है लड़ाइयाँ तो एक पार्ट है घर का। वैसे देखा यही जाता है आमतौर पर जो सिस्टर्स होती हैं वो आपस में बड़ा पोलाइटली रहती हैं भाइयों की बनिस्बत। भाई फौरन गुस्से में आते हैं और छोटी छोटी बात पर जो है वो आपस में झगड़ पड़ते हैं और एक अरसे तक नाराज भी रहते हैं। लेकिन बहनें आमतौर पर जो है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर जाती हैं। असल में मसला ये होता है ना, तुमने ये वाला ज्वेलरी ले ली, मैंने लेनी थी, अच्छा मेरी बहन मुझे दे दो, और लड़कों ने पहननी कोई नहीं। या वो जामी, अगर आपकी नजरों के सामने से नोट गुजरा, जब भी याद आता है हंसी आती है कि नोट बच्चे को दिया गया कि तालीम पर नोट लिखे, तो उस बच्चे ने लिखा था कि तालीम बहुत अच्छी है, तालीम हासिल करना चाहिए, लेकिन तालीम एक जेवर और मर्द पर जेवर हराम, इसलिए लड़का। तो दिस इज कॉल्ड अ लड़का। सही। तो अच्छा जी, अब ये है कि जामी आप कैसी तबीयत के हैं? गुस्से वाले हैं? बचपन ही से थोड़ा सा शर्मीला सा रहा है। सही। और एक अरसे तक ऐसा था कि लोगों के सामने बोलना जरा मुझे मुश्किल लगता था। सही। और जब तक रेडियो नहीं किया था मैंने, सही, इवन के शादी भी जल्दी हो गई थी, तो मुझे लगता था कि मैं लोगों के सामने जाने से घबराता था। कहाँ पे कबूल खुद बोला था साइड में। शादी के बाद थोड़ी सी हेजिटेशन थोड़ी सी खुल गई कि हाँ अब शादी हो गई है। लेकिन बहुत अरसे तक जब तक रेडियो मैंने नहीं किया था तो एक हेजिटेशन रही, लोगों के सामने जाना जरा मुश्किल रहता था। लेकिन जब रेडियो मैंने ज्वाइन कर लिया था, सही, तो वो हेजिटेशन एक खुल गई थी और बोलने का एक तरीका, एक फन आहिस्ता आहिस्ता वो आता चला गया। और मसला ये होता है कि जब आप मीडिया ज्वाइन करते हो तो जामी आप फिर ना पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हो, तो फिर आपको उन्हीं के तर्ज पे जिंदगी गुजारनी होती है, उन्हीं के मूड्स को देखते हुए आपको चीजों को प्लान करना पड़ता है। तो अब माशाल्लाह, अब अल्लाह का शुक्र है कि नहीं, अब आपको मैं अगर आरजेशिप में कुछ बताऊंगा तो सूरज के आगे मैं चिराग लेके खड़ा, तो वो तो मैं कर नहीं सकता, बुरी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बोलते हैं कि लाइफ में सेक्रीफाइजेशन की बात करें, तो सारा ने कभी सेक्रीफाइस किया?
बिल्कुल किया है। लाइफ में ऐसे पार्ट्स आते हैं, करना पड़ता है। कभी अप्स एंड डाउन्स आती हैं तो उसमें लेके, जैसे कि बहन होते हैं, छोटे बहन भाई होते हैं, जैसे बहनें हैं मेरी, तो बिल्कुल किया है, ऐसा पार्ट आया है कि कभी यार नहीं चलो वो ले ले चीज, मैं नहीं करूं, तो ये चीजें आई हैं, पार्ट रहा है लाइफ अच्छा, का। तो उसमें सेटिस्फाइड होके करती थी या मजबूरी में करती थी? एक नहीं, होता है कि नहीं, मैं अपने अम्मी अब्बू के लिए कर रही जैसे कि मैंने कहा मैं बड़ी हूँ तो मैं सेटिस्फाइड होके ही हर चीज करती हूँ, और मैं इस चीज को अपनी प्रायोरिटी लेती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि मुझसे पहले मेरी छोटी बहन भाई या वो चीज करें, मैं बाद में आ जाऊँ, इट्स ओके, कोई इशू नहीं। इसके बारे में एक और बात बोलूंगा जी जामी। मैं बचपन ही से शर्मिला तो था ही, और उसके साथ साथ जो था कम गोभी था और गुस्सा कम आता था मुझे। घर में चूंकि सबसे बड़ा हूँ मैं आदत, और यूँ समझिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जल्दी शामिल हो गया मैं। तकरीबन 9वीं क्लास में तकरीबन प्रैक्टिकल लाइफ में मैं शामिल हो गया था। सही। और वालिद साहब के साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था मैंने। माशाल्लाह। और एक वक्त आया था कि वालिद साहब जो है वो एक बीमारी की वजह से वो इस कदर अपाहिज की तरफ चले गए थे, वो बाद में अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो गए थे वो। लेकिन उस वक्त फिर मुझे मेरे चचा ने कहा था कि आपको अब थोड़ा स्टैंड लेना है, तो फिर मैंने अपने वालिद साहब के साथ फुल फ्लैश जो है वो काम करना शुरू कर दिया। अच्छा जामी, एक बात होती है कि जो बच्चा घर में चुप होता है या जो बच्चा कम गो होता है तो उसको सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो सामने नहीं होता, उसकी प्रायोरिटीज नहीं पता होती लोगों को, तो वो थोड़ा निगलेक्ट भी होता चला जाता है। अपनी जो ख्वाहिशात थी उन्हें पसे कुछ डालकर जो है ना उन सब चीज़ों को, और फिर मैं वालिद साहब के साथ काम में लग गया था मैं। और एक वक्त ऐसा आया था कि ग्रेजुएशन भी कर लिया था मैंने, और जॉब भी नहीं थी, काम वाम भी मतलब नहीं था, तो वो बड़ा मुश्किल एक दौर गुजरा था मेरा। और यूँ समझ लीजिए कि मजदूरी जिस तरह करता ना बंदा, वो एक लाइफ हो गई थी मेरी। तो उस तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी थी। तो फिर एक वक्त एक ऐसा आया कि रेडियो पाकिस्तान से मुझे ऑफर आ गई। सही सही सही। और ऐसी ऑफर आई थी कि मुझे स्टेशन डायरेक्टर नकी साहब जो है उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर 2004 में, तो उस वक्त उन्होंने मुझे ऐसी बैठे बैठे जिस तरह आपसे गुफ्तगू हो रही है, सही, इस तरह से गुफ्तगू कर रहा था मैं उनके साथ। तो कहने लगे, जब पूरा पूछा उन्होंने क्या करते हो, तो मैंने ग्रेजुएशन कर चुका था मैं, और फिर बताया कि आजकल जॉबलेस भी हूँ मैं। उन्होंने कहा कि तुम रेडियो पाकिस्तान आ जाओ। सही। सर मैं तो आज तक रेडियो पाकिस्तान की शक्ल भी नहीं देखी, क्या हो गया? नहीं आप आओ तो सही। चलो ठीक है। तो रेडियो पाकिस्तान में पहुंच गया। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ पे इस तरह काम होता है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप 15 दिन तक जो है वो रेडियो के प्रोग्राम सुनता रहा। फिर मैं ऑब्जर्वेशन की सुनता रहा। फिर मैं लिखता रहा कौन कौन से प्रोग्राम कैसे किए जाते हैं। वो सब चीज़ें देखने के बाद फिर जो है एज ए अनाउंसर जो है मुझे वहाँ पर जो है स्टार्ट मिला। तो पहली जॉब एज ए अनाउंसर जो है। सही सही सही। आपने तो पहली जॉब का बता दिया, और फिर हम सारा से जरूर पूछेंगे पहली जॉब का कि सारा ने पहली जॉब क्या की थी, और फिर इनसे पूछेंगे कि जब पहली जॉब की थी उसके बाद जब पहला मंथ होता है वो गुजारने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसके बाद जब सैलरी आती है उस सैलरी से क्या किया था। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, ये बातें जारी सारी रखेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी।